हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है मौर्य साम्राज्य से। तो उसके बारे में हम बात करते हैं और उसमें कुछ जो फेमस चीज़ें हैं वो शिलालेख ही हैं जो कहाँ पाए गए। तो हम देर ना करते हुए बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं वृहद यानी जो बड़े शिलालेख थे उनके बारे में। तो वृहद शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 है शाहबाजगढ़ी। इसमें मैं वो बताऊंगा जो अधिकतर पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कहाँ था? आधुनिक यानी ये पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में अवस्थित है और यहाँ से अशोक का 14वां वृहद शिला लेख मिला है। याद रखिएगा, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख। और ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। और हेनसांग ने इसे पोलूसा कहा है, एरियन ने इसे बजरिया या बाजिरा कहा है। ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और यहाँ की एक जो लिपि है खरोष्टी लिपि, ये बहुत फेमस है। तो पूछ लेता है कि शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मानसेहरा। तो मानसेहरा ये भी है तक्षशिला के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, यानी डेफिनेटली पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के हजारा ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, कौन सा ज़िला है? हजारा ज़िला। और यह अभिलेख में जीवित प्राणियों की हत्या और बलि को निषेध किया गया है, मतलब मोर और हिरन को छोड़कर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद यह कौन सी लिपि में है? ये भी खरोष्टी लिपि में है। वर्तमान समय में यह उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक व्यापारिक नगर है और यहाँ से प्राप्त अशोक का अभिलेख एक पाषाण खंड पर मतलब उत्कीर्ण है। ठीक है, और यह उत्तर पश्चिमी सीमांत से पाटलिपुत्र तक के मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कालसी। जो हमारा कालसी है यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर देहरादून में अवस्थित है। ध्यान रखिए, कालसी बहुत पूछा जाता है। तो कालसी कहाँ है हमारा? ये नदियाँ हैं, ठीक है, यमुना और टॉन्स नदियों के संगम पर देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। और यहाँ से संस्कृत पदों के उत्कीर्ण ईंट की वेदी प्राप्त हुई है। अशोक का एकास्म स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित है। बस याद रखिएगा कौन सा पत्थर है वो? बलुआ पत्थर। और यहाँ की एक चट्टान पर हाथी की आकृति, हाथी के पैरों के बीच ब्राह्मणी लिपि में गज में सर्वोच्चम हाथी खुदा है। याद रखिएगा। अब आते गिरनार। आपको पता है गिरनार बहुत फेमस है, यानी गुजरात के काठियावाड़ जिले में जूनागढ़ में अवस्थित है। इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख हैं। याद रखिएगा कौन कौन है? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। और मौर्य के समय यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करा है। सुदर्शन झील बहुत फेमस है, कहाँ है पूछ लेता है। ठीक है, और तथा इसका जीर्णोद्वार मतलब द्वारा पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया। और अशोक के समय दुशास्प और रुद्रदामन के समय सुविशाख। ठीक है, सुविशाख। और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालिका ने इसकी मरम्मत कराई। ये याद रखिएगा। और वृहद संहिता में गिरनार को गिरिनगर कहा गया है, वृहद संहिता में। ठीक है, यहाँ से लघु शिलालेख भी मिला है। अब करते हैं धौली की बात। धौली या तोसाली ये कहाँ है? यानी महानदी के मुराने में पुरी जिले में अवस्थित है, यानी उड़ीसा में है। याद रखिएगा। और यहाँ से प्राप्त अभिलेख में अच्छे शासन से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख है। और इसकी एक चट्टान को काटकर एक हाथी की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, उसके बाद मतलब पशु मूर्ति कला को यहाँ से बहुत महत्व है। अब आते हैं जौगढ़। तो ये भी ओडिशा में ही है। याद रखिएगा, ओडिशा के गंजाम जिले में है। कलिंग विजय के पश्चात, जो कलिंग है वो भी उड़ीसा के राज्य था। तो उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसके बाद युद्ध के बाद अशोक बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, तो उसने एक अच्छे शासन के निर्देश दिए जो जिसका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद धौला व जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वां 12वां 13वां लेख नहीं है। इसके स्थान पर 2 अन्य लेख हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। ठीक है, और ये समापा के महामात्रों को संबोधित है। इसके बाद बात करते हैं सोपारा, जो सबसे मेन है, सबसे लास्ट में। ये मुंबई के थाने में स्थित है। बहुत पूछ लेता है सोपारा के बारे में। कहाँ है? मुंबई के थाने जिले में। और एक प्राचीन बंदरगाह और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। और पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी और टॉलमी के विवरण से इसे सुपरक कहा गया है। और अरब के लोग इसे सुबारा कहते हैं। याद रखिएगा। और वर्तमान में एक प्रसिद्ध नगर है। ठीक, ये थे कुछ मेन पॉइंट। और इसके और भी पॉइंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से देखिए। और इसमें जो मैप के थ्रू मैंने दिखाए हैं, देखो जो भी हैं यहाँ मिल जाएंगे। और गाइज, ये था आपका आज का वीडियोज़। और हो सके जितना इस वीडियो को फैला दो। और थैंक यू सो मच।